अगर ये थानेदार बन जाते तो ऐसा ही भर्ती 2021 पर एसओजी का सनसनीखेज खुलासा। जरा सोचिए, अगर शराब माफिया, अफीम तस्कर और हत्या के आरोपी के बेटे बेटियां पुलिस थाने में थानेदार बन जाते तो हमारे समाज और सिस्टम का क्या होता। जी हाँ, राजस्थान के एसआई भर्ती 2021 में एसओजी ने ऐसा ही बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। हाईकोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया और अब जो तस्वीर सामने आई है उसने पूरे सिस्टम को हिलाकर। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं भारत अवतार और मैं हूं शैलेंद्र। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द कर दिया क्योंकि एसओजी जांच में शराब माफिया, अफीम तस्कर और हत्या के आरोपियों के बेटे बेटियों के शामिल होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ था। कोर्ट के आदेश से पहले ही एसओजी की जांच ने ऐसे चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जिसने पूरे सिस्टम की जड़ें हिला दी। जांच में सामने आया कि परीक्षा पास करने वालों में शराब माफिया, अफीम तस्कर, हत्या के आरोपी और पेपर लीक गैंग से जुड़े बदमाशों के बेटे और बेटियां तक शामिल थे। अगर ये भर्ती निरस्त नहीं होती तो आज वही लोग थानों के थानेदार बनकर समाज को खोखला कर रहे होते। एसओजी ने इस मामले में अब तक 55 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर और 123 नकल माफियाओं को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट साफ कहती है कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर और अपराधी का बेटा अपराधी। ठीक इसी पैटर्न पर थानों में अपराधियों की अगली पीढ़ी काबिज होने जा रही थी। पेपर बिके, रिश्तेदार पास हुए। जांच में खुलासा हुआ कि जोधपुर का हार्डकोर हिस्ट्री शीटर श्रवण बबल, जिस पर हत्या और जमीन कब्जे जैसे मुकदमे दर्ज हैं, उसकी बेटी चंचल बिश्नोई परीक्षा पास कर चुकी थी। कुख्यात अफीम तस्कर भागीरथ ने जेल से ही सौदेबाजी की और अपने बेटे बेटी के लिए पेपर खरीदे। आरोप है कि उसने 20 लाख रुपए चुकाए। उसके दोनों बच्चे थानेदार की नौकरी तक पहुंच गए थे। गिरफ्तार एसआई मनोहर गोदारा खुद दर्जनों मुकदमों में आरोपी है, फिर भी वह वर्दी पहनकर कानून का रखवाला बनने की तैयारी कर रहा था। ब्लूटूथ गैंग और पेपर माफिया का खेल। जांच में पौरव कॉलोनी नाम का भी सामने नाम आया है। जो ब्लूटूथ गैंग का मास्टरमाइंड है, उसकी पत्नी और साली तक ने ब्लूटूथ से नकल करके सरकारी नौकरियां हासिल की। इसी तरह पेपर लीक माफिया जगदीश जानी की साली, सुनील बेनीवाल के रिश्तेदार और भूपेंद्र सारण का साला भी इस भर्ती में सेलेक्ट हो गया। यूनिक बाम्बू का भाई विवेक और बर्खास्त टीचर से डमी कैंडिडेट मास्टरमाइंड बनी शमी का भांजा, ये सब थानेदार की कुर्सी तक पहुंच चुके। अगर ये थानेदार बन जाते तो सोचिए, जो लोग समाज में अपराध फैलाने वाले कुख्यात बदमाश हैं, उनके रिश्तेदार और सहयोगी अगर थानों पर काबिज हो जाते तो पीड़ितों को न्याय कौन देता। सिस्टम अपराधियों के हाथ में कैसा दिखता। एसओजी की रिपोर्ट बताती कि यह सिर्फ एसआई भर्ती का मामला नहीं है। कई अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी अपराधी गिरोह ने नकल और पेपर लीक कराकर अपने लोगों को नौकरी दिलाई। काम अभी खत्म नहीं हुआ। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि अभी उनकी कार्रवाई अधूरी है। पेपर माफिया और उनसे जुड़े अपराधी तत्वों को पूरी तरह बेनकाब किया जाएगा। फिलहाल जो खुलासा हुआ वह यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं होती तो राजस्थान की पुलिस व्यवस्था अपराधियों के कब्जे में जा सकती थी। सोचिए, अगर ये थानेदार बन जाते, अफीम तस्कर का बेटा थानेदार, हत्या आरोपी का रिश्तेदार थानेदार, पेपर माफिया का साला थानेदार, क्या ऐसे थानों में पीड़ितों को कभी न्याय मिलता या अपराधी ही कानून बन जाते। मतलब साफ है, ऐसा ही भर्ती सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरा सिस्टम अपराधियों की पकड़ में था। तो अगर ये भर्ती रद्द नहीं होती तो राजस्थान की पुलिस अपराधियों के कब्जे में होती। आपको क्या लगता है, सरकार को सिर्फ ऐसा ही भर्ती पर रोक लगानी चाहिए या आरपीएससी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी कड़ा एक्शन होना चाहिए? कमेंट में लिखिए अपनी राय और चैनल भारत रफ्तार को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।